गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। चलिए आइए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी चैप्टर, ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेक्चर 4 होगा आज, ठीक है। लेक्चर थर्ड में हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया था इस एक्सरसाइज का। ये लास्ट है इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा है पहले से। आइए क्वेश्चन को जरा पढ़ने हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के लिए भी टेक्निक होती है बेटे। मैंने बार बार कहा है, फिजिक्स में मैंने कहा था, मैथ में भी कहा था कि एक बार स्लो पढ़िए क्वेश्चन को और फिर दूसरी बार स्पीड से पढ़िए, क्रक्स समझ में आ जाएगा। आइए, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे। एक दिन मैं गया खरीदने, 2 kg एप्पल लाया। क्या लाया मैं? 2 kg एप्पल लाया, APP लिख दूं और ये ग्रेप्स लिख दूं मैं। 2 kg एप्पल लाया और 1 kg इसको लाया। कितने का लाया? 160 रुपीज का लेके आया, ठीक। फिर उसी महीने में आफ्टर ए मंथ, नहीं एक महीने बाद दूसरे मंथ में मैं फिर गया बाजार और लेके आया 4 kg। क्या लिया? 4 kg एप्पल लाया और 2 kg ग्रेप्स लाया। इन दोनों की कॉस्ट हो गई 300। आप देख रहे हैं प्राइसेस बढ़ गई, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली 1 kg एप्पल कितने का है ये पता नहीं है, इंडिविजुअली 1 kg ग्रेप्स कितने का पता नहीं है। तो जिस चीज़ का पता ना हो वही तो वेरिएबल्स है। हम लिख लेंगे लेट, मानेंगे कि हमारी इसकी 1 kg की कॉस्ट x रुपीज़ है और ग्रेप्स की 1 kg की कॉस्ट y रुपीज़ है। क्यों x y? क्यों नहीं एक ही चीज़? क्योंकि इसमें 2 चीज़ें, एप्पल और ग्रेप्स है, 2 वेरिएबल है, तो हमें 2 वेरिएबल मानना पड़ेगा, एक को x एक को y, क्योंकि हम पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं ना, इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर को लिंक करके चलना है, छोड़ना नहीं, इसलिए मैं इसको मिटाता नहीं हूँ, लिखे रखता हूँ, ठीक है। चलिए तो आइए, बात समझ में आ गई कि 2 kg लिया, 1 kg 160 का। सेकेंड सिचुएशन 4 kg 2 kg तो 300 रुपीज का आया। इंडिविजुअली हमें पता नहीं है कॉस्ट कितनी है, हम मानेंगे कि एप्पल पर kg x है और पर kg ग्रेप्स y है। क्वेश्चन पे रिप्रेजेंट सिचुएशन एल्जेब्रिकली, क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि 2 सिचुएशन है तो दोनों के 2 इक्वेशन बनेंगे, वो इक्वेशन एल्जेब्रिकली बना के बताओ, ठीक है ना। ये कैसे सिचुएशन बनेगी इक्वेशन फॉर्म में, और ज्योमेट्रिकली भी इसको बताओ। तो ज्योमेट्रिकली मींस ग्राफ, यानी कि 2 इक्वेशन, 2 सिचुएशन के 2 लीनियर इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन कैसे ग्राफ पे प्रेजेंट किए जाएंगे और जिस शेप में ग्राफ बनेगा उस शेप का इंटरप्रिटेशन, मीनिंग, इसेंस क्या निकलेगा ये बताओ। इतने ही आपको इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। आइए अब जरा सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन आइए, सॉल्यूशन का पार्ट ऐसे ही करेंगे आप एग्जाम में भी ऐसे बना लेंगे, समझने में आसानी रहेगी। बेटा ये है एप्पल और ये है ग्रेप्स, ठीक है। सिचुएशन फर्स्ट लिखेंगे क्योंकि सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना, ये सिचुएशन की बात कर रहे हैं। सिचुएशन फर्स्ट में क्या है? 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स। हमने लिखा 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, ठीक है। हमें पता नहीं है कि इनकी कॉस्ट कितनी है, तो लेट क्या करेंगे, ये कह रहा है बेटा थोड़ा सा मैं सिचुएशन को ऊपर लिख दूं, सिचुएशन फर्स्ट को ऊपर लिख दूं और इसको वेट में लिख दूं, है ना, वेट, ठीक है, 2 kg। अब कॉस्ट पर kg लेट कॉस्ट पर kg x रुपीज, एंड इसको ले लेंगे कि ग्रेप्स y रुपीज है, ठीक ना। ये ब्रैकेट में रुपीज लिख दे रहा हूं, ये हमने रुपीज लिखा, या ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे इन रुपीज कर देंगे तो ये दोनों के लिए माना जाएगा, इसके लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमने जो कॉस्ट लिया है ये रुपीज में लिया है। आजकल तो ऐसा भी है, ब्रैकेट में चाहो तो ऐसे सिंबल भी लिख सकते हो, है ना, ठीक है। चलिए, क्योंकि करेंसी का इंडिया का रुपीज ऐसे हो गया है। आइए हमने सारी सिचुएशन बता देगी, कोई सिचुएशन को ले लो। आओ, फर्स्ट सिचुएशन में वेट लिया मैंने, 2 kg खरीदा एप्पल, 1 kg ग्रेप्स खरीदा और कॉस्ट पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि बेटा ये दोनों की कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी। अब 1 kg, ये पर kg है ना, तो 1 kg का x है तो 2 kg का कितना हो जाएगा बेटा, 2x। 1 kg ग्रेप्स y रुपीज का है
पर केजी, तो ये 1 इंटू वाई, ये वाई ही रह जाएंगे। ठीक है, चलिए अब वो टोटल कॉस्ट हमें पता है 160 है, 160 है, तो इसका मतलब कि फर्स्ट सिचुएशन का बना इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, ये सिचुएशन फर्स्ट का इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ये लीनियर है ना, हम तो लीनियर का पढ़ रहे हैं ना, लीनियर का देखो इसकी पावर 1 डिग्री 1, इसकी पावर डिग्री 1, यानी एक्सपोनेंट 1 वाई का भी है, हाईली एक्सपोनेंट, हाई डिग्री कितनी है 1 ही है, इसलिए कौन सा ये लीनियर है। और पेयर में बाद में बात करेंगे। और 2 वेरिएबल से देखो, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, 2 वेरिएबल से बात समझ में आ गई, सर जी आ गई। आइए सिचुएशन सेकंड, थोड़ा हम रेड पेन से लिखते हैं ना, समझ में आएगा। सिचुएशन सेकंड देखो क्या बनती है। ठीक है, सिचुएशन सेकंड में ये फर्स्ट है बेटा, है ना, रेड पेन से कर देंगे। सिचुएशन सेकंड, 1 महीने बाद मैं फिर गया मार्केट में तो 4 kg लाया, कितना लाया 4 kg, तो सिचुएशन सेकंड में कितना रहा, वेट रहा ये 4 kg, और एप्पल का और ग्रेप्स का कितना रहा 2 kg, ये हमने खरीदा। और कॉस्ट पर केजी हम जो यहाँ माने हो, यहाँ बात यहाँ ना भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, है ना। चलिए लेकिन लिख दो, है ना। तो x है, तो इनकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इनकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टोटल कॉस्ट, है ना, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये x यही वैलिड माना जाएगा। एक बार लिख दिया, डिफाइन कर दिया, कोई बात नहीं है, x लिखने की जरूरत नहीं है। पर केजी x है तो 4 kg का कितना हो जाएगा बेटा 4x, पर केजी y है तो 2 kg का कितना हो जाएगा ग्रेप्स का 2i। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट, और ये टोटल कॉस्ट कितने का है 300 का है, देखो 300 का। हाँ, लेकिन हमें नहीं पता कि 1 kg कितने का है, लेकिन इतना पता कि बाजार गया था और खरीद के मैंने 4 kg इसको लाया, 2 kg ग्रेप्स को लाया, टोटल मेरे जेब से गए 300। ये आ गया आपका इक्वेशन सेकेंड, यानी सिचुएशन सेकेंड का इक्वेशन सेकेंड। अब देख लो आ गई बात ना, आ गई बात सर जी। तो हमने 2 सिचुएशन लिया, 2 इक्वेशन बना, यानी दोनों सिचुएशन का 2 इक्वेशन, तो पेयर हो गए ना। ये देखो पेयर, लीनियर इक्वेशन के पेयर बन गए। हमारे पास पेयर क्या बने, ये नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए तो इक्वेशन क्या बने हमारे दो बेटा, अगर मैं कह लूँ 2, ये नहीं दिख रहा है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हमारे पास पेयर क्या बने, पेयर कुछ ऐसे बने। आइए मेरे पास 2 इक्वेशन आ गए, बिल्कुल टॉपिक से लिंक करके चलना है हमें। पेयर बना, फर्स्ट क्या इक्वेशन बना, एक बना 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, और सेकेंड बना 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। बेटा थोड़ा सा इसको चाहो तो छोटा भी कर लो, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट ही मैं लिखूंगा, इसको छोटा कर लो। देखो 2 दोनों में कॉमन है, तो मैं डिटेल नहीं लिखूंगा, डिटेल बता दे रहा हूँ। 2 कॉमन है ना, ले लिया। 2 से डिवाइड करोगे 4x को तो 2x बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे 2y को तो y बचेगा, और जितना 2 से इधर डिवाइड किए राइट हैंड साइड में भी 2 से डिवाइड करोगे तो 300/2 150 बचेगा। यानी कि मैं इसके जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि 2x प्लस y इक्वल टू 150 लिख सकता हूँ। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब मैं इसको मिटा दूँ, ये समझाने के लिए किया था। ठीक है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए अब देखो 2 इक्वेशन हो गए ना, ये हमारे पास क्या बन गए, पेयर ऑफ इक्वेशन। बिल्कुल टॉपिक की तरह हम चल रहे हैं, 2 वेरिएबल से x और y। ये हमारा सॉल्यूशन बेटा यहाँ पे हो गया। क्या हो गया, सिचुएशन एल्जेब्रिकली बताओ। हाँ कोई गलती, क्या चीज, ये तो ठीक है ना, 2x y 160, क्या दिक्कत है इसमें। हाँ ये ठीक है, बोलो ठीक है। चलिए अच्छा, तो मैंने कहा कि ये रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली हो गया। अब हमें ज्योमेट्रिकली चलनी है, ज्योमेट्रिकली बिल्कुल क्वेश्चन को पकड़े रहेंगे। एल्जेब्रिकली हो गया, ज्योमेट्रिकली में हमें टेबल बनाना पड़ता है, किसके, इसके लिए। तो फॉर इक्वेशन, जो टेबल अभी बताऊंगा, फॉर सिचुएशन 1 क्या लिखूंगा, या मैं कहूँ फ्रॉम सिचुएशन फर्स्ट। सिचुएशन फर्स्ट से क्या, सिचुएशन फर्स्ट निकलेगा, एक टेबल निकलेगा। बहुत बढ़िया भाई, मैंने कहा कि ये कौन सा टेबल है, तो सर जी ये टेबल है, ये मैंने लिखा x y। ठीक है,
एक्स और वाई। हमने लेक्चर सेकेंड थर्ड में बहुत डीप में बताया था, फर्स्ट में भी डिस्कस किया था कि ये एक्स और वाई कहाँ, इसका फर्स्ट का मैं पहले ले रहा हूँ। तो फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट आपका ये है 2x + y = 160, ठीक है। तो यहाँ से कोई एक ले लो, x को एक तरफ कर लो या y को कर लो, क्यों, एक की वैल्यू पुट करोगे दूसरा का अपने आप वैल्यू आएगा। तो मैंने कहा कि y को कर लेते हैं, आप x को भी कर लोगे। मैं कहा कि y = 160 है, y = 160 - 2x, ठीक है, 160 - 2x ये आया, ठीक। बेटा मैंने बताया था कि चक्की है, ये चक्की है, चक्की में ये y है ना, ये y है। तो यहाँ y की वैल्यू 0 1 2 3 करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने आप आता जाएगा, ठीक है। अरे सॉरी, यहाँ पे x की वैल्यू y तो निकलेगा, x की वैल्यू 0 1 2 3 -1 2 3 इस तरह की जितनी वैल्यू पुट करना चाहो कर लो, और इसी तरह से यहाँ पे y की वैल्यू आता जाएगा, ठीक है। तो ये चक्की का एक शेप मैंने दिया है, x की वैल्यू। और देखो मैंने ये भी कन्फ्यूजन दूर किया था, लेक्चर बेटा थर्ड और सेकेंड को जरूर वॉच करना, टीचर उस पर फोकस नहीं करते, सीधे राउंड फिगर निकाल लेते हैं कि x की ये वैल्यू रखा, y की वैल्यू का ग्राफ बना दिया। मैंने कहा कि 0 से लेकर जो दिल में आए, माइनस से लेकर सब वैल्यू रख दो, आपके पास टाइम चाहिए और सब पे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। लेकिन जो फ्रैक्शन में कुछ फिगर रखोगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी, तो डेसिमल में आ जाएगी, डेसिमल में आएगी तो ग्राफ प्लॉट करने में, एग्जैक्ट प्लॉट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। उस तरह की न तो आपके पास स्केल मिलेगी, न ही पेंसिल का पॉइंट मिलेगा पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक ना। इसलिए हम ले लेंगे राउंड फिगर। लेकिन कैसे पता चलेगा राउंड फिगर, मैंने ये भी बताया था, इसलिए सेकेंड और थर्ड वीडियो को जरूर वॉच करो। चलिए, तो मैंने कहा कि ये चक्की है, x की वैल्यू पुट करेंगे, आप 0 1 2 3 ट्रायल कर लो, जो मर्जी कर लो। क्योंकि मैंने तो सॉल्व किया है, मुझे पता है, तो मैं फिगर ले लेता हूँ, x की वैल्यू 50। चलो देखो, और कैसे और ट्रायल कैसे किया जाए, ये भी मैंने लेक्चर सेकंड और थर्ड में बताया था। देख के पता चल जाएगा बेटा कि ये फिगर कैसी आएगी, है ना, ये फिगर कैसे आएगी देख के पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है, यहाँ जो रख दोगे वो आएगा, राउंड फिगर में ही आएगा। जिसमें डिवीजन होता है इसके बाई 2/3, उसमें फ्रैक्शन के चांस रहते हैं, वहाँ देखना होता है कौन सी वैल्यू पुट करें कि राउंड फिगर में आ जाए। मैंने कहा कि 50 मान लिया, तो x 50, y = 160 - 2 × 50 रख दिया, 160 - 100 कितना है बेटा, 150। कितना आया आपका, ये 50 रखा मैंने ना, तो ये 100 आया, तो 100 आया 160 - 100 तो कितना आया बेटा, 60 आ गया, ठीक है। तो मैंने लिखा 60। अब एक और वैल्यू पुट कर दो, जो मर्जी आपके दिल में आए। लेक्चर 2 3 में देखना दिल का मतलब क्या होता है मैथ में, मैंने बताया था, यहाँ पे मैं भाग रहा हूँ। x का मैंने कहा ये 45 पुट कर देते हैं। सर जी कुछ ही बात नहीं, कर दो। तो 160 है, 2x की जगह पे 45 कर दिया, ये 90 हो गई, ये 90 हो गई, तो कितना हो जाएगा, 70, ठीक है, 70 हो गया। तो ये आ गया आपका 70, ठीक है। इसी तरह से और जितना करना हो कर लो, लेकिन जितना नहीं करना आपको एग्जाम में, मैंने बताया था लेक्चर फर्स्ट में भी कि 0 से लेकर के 3 या 4 डिजिट तक आप कोई भी फिगर रख के देख लो, उसी पे आपका ग्राफ बन जाएगा। बहुत लंबा आपको x की वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मस्ट वॉच लेक्चर सेकंड एंड थर्ड। आइए, तो मैंने कहा कि फ्रॉम सिचुएशन फर्स्ट से ये हमारे पास फिगर आई, इसका मतलब अभी समझते हैं ये क्या आया। जरा देखो बेटा, इसको मैं इकट्ठा करूं तो एक फिगर आई 50x का, और यही मेरा आया ना 50x और y, ये x है ये y है। सेकेंड में क्या आया 45 एंड 70। ये आया क्या, ये क्या पढ़ेंगे बेटा, ये पढ़ेंगे कि ये 2 सॉल्यूशन है, एक ये सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन किसका, सिचुएशन फर्स्ट का, मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट का ही सॉल्यूशन है।
फिर इसका मतलब क्या निकला कि ये फिगर यानी x की जगह पे 50 और y की जगह पे 60 रख देंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। फिर ये क्या सेटिस्फाई होता है, मतलब कि x की जगह पे 50, y की जगह पे 60 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी 160 आएगा और राइट हैंड साइड तो इतना हाई है। जरा फटाफट देख लो, x की वैल्यू कितनी रखो 50, y की कितना रखूँ मैं 60, 160 पहले से बेटा है तो ये 100 हुआ, ये 60, ये 160, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं हुआ, x सेटिस्फाई कर गया। यानी कि किसी इक्वेशन का ये हमारा सॉल्यूशन आया, इस सॉल्यूशन को रख देंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब सेटिस्फाई का ये है, इसका मतलब हमारा इक्वेशन सॉल्यूशन ये सही है। तो ये फर्स्ट यानी एक लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशंस कहलाएंगे हमें, लेकिन पेयर चाहिए तो कोई बात नहीं, हमें सेकेंड सिचुएशन है। तो फ्रॉम सेकेंड सिचुएशन, फ्रॉम सेकेंड या फ्रॉम सिचुएशन सेकेंड, फ्रॉम सिचुएशन सेकेंड आ गई बात है। चलिए सिचुएशन सेकेंड से भी ऐसे ही टेबल बना लेंगे। तो सिचुएशन सेकेंड का इक्वेशन क्या है, ये प्यूरिफाइड है ना ये, चलिए तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। चलिए एक टेबल बनाते हैं खूब बढ़िया से। चलिए एक चक्की बनाएं, x है y है, तो y पहले हम यहाँ से y निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ से y निकाल लेते हैं। तो कैसे y निकलेगा बेटा, ये 2x प्लस y है तो y इक्वल टू 150 पहले से यहाँ मौजूद है और 2x इधर आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू अपने आप आ जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे तो अपने आप y की वैल्यू आ जाएगा। कैसे रख के देखते हैं, आइए। तो मैंने कहा कि वैल्यू क्या रखें, तो जो मर्जी रखो, मैंने तो इसको 50 पे रखा था। ठीक है, तो सर जी y इक्वल टू 150 माइनस 2x, यही है ना। y x की वैल्यू रखो 50, तो 150 माइनस 250, आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए तो 150 माइनस ये 100 आया, ये y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50। आइए, यानी कि x को मैंने 50 रखा तो y की वैल्यू 50 फिर आ गई। चलिए अब y की वैल्यू कुछ और बदल दें। चलिए y की वैल्यू मैं रख दूं, क्या रख दूं 40 रख देता हूं, मेरे मन में आया। आइए 40 रखते हैं, सॉरी x की वैल्यू, तो ये कितना था 150 है ना, हाँ 150 माइनस 2, और मैंने कहा कि x की वैल्यू 40 रख दें सर जी, तो सर जी रख दीजिए 150 माइनस 80, तो कितना आ गया बताइए, 80 हो गया ना, 70। यानी कि x की वैल्यू हमने 40 रखा तो y की वैल्यू 70 आया। ठीक है, आ गया। अब हमारे पास दो सॉल्यूशन आए, एक तो x 50 और 50 और एक आया 40 और 70, ये आया ना। इसका मतलब वही निकला जो मैं, हाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो वही निकला कि ये दोनों यानी कि ये और ये कोऑर्डिनेट हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे, फटाफट देख लो, 2x प्लस वाई है ना, प्लस वाई इक्वल टू 150, x की जगह पे 50 रखो, यानी 2 इंटू 50 माइनस y कितना है 50 है, तो 2 इंटू 50 100 माइनस 50, ये 150 है, प्लस है ना, सॉरी प्लस है। देखो ये 150 पहले से है तो ये 150 आया और ये 150, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेटिस्फाई कर गया ना, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि ये दो सॉल्यूशन हैं, जो किसके सॉल्यूशन है, सिचुएशन सेकंड के। अब बेटा आ जाओ इस पे टॉपिक पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में मिल गया ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गया, और इसी के बेसिस पे हम ज्योमेट्रिकली प्रेजेंटेशन कर देंगे, आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए तो मैं एक बनाता हूँ एक्स वाई एक्सिस का ज्योमेट्रिकली। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो बेटा, तो हमने x और x डैश y डैश बना लिया। ये कई बार मैंने बताया है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर है। सेंटर मतलब ओरिजिन, तो ओरिजिन को 0 0 से लिखते हैं, ये कई बार डिस्कस हुआ है 0 0। ठीक है, ये O है ओरिजिन। आइए अब इसको प्लॉट कर देते हैं सिंपली। तो फर्स्ट डेटा से फर्स्ट लाइन मिलेगी हमें, और ये कन्फर्म है कि स्ट्रेट लाइन, लीनियर में स्ट्रेट लाइन बनेगा, चाहे स्ट्रेट लाइन ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, लेकिन स्ट्रेट ही बनेंगे, है ना। चलिए आइए देखते हैं कैसे। तो 50 और 60 को मैंने लिया, तो बेटा कैसे 50 और 60 को ले लो आप, यानी कि 50 x है यानी प्लस है तो इधर की तरफ, यानी कि कहीं, और हाँ यहाँ पे एक पैरामीटर को बना दो 1 यूनिट
1 यूनिट इक्वल टू 10, 1 यूनिट इक्वल टू 10, एक लीजेंड सेट कर दो कि हमने इस पे 1 यूनिट 1 पॉइंट को 10 माना है। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा ही, ठीक ना। तो ये पैरामीटर बहुत जरूरी है, ये सेट करना लीजेंड जरूरी है ना, कर दिया हमने। आइए तो 50 इधर, यानी कि यहाँ 50 और 45 y की तरफ, ये भी प्लस है, यानी कि x भी प्लस y भी प्लस, तो 45 यानी कि 40 और 50 के बीच में कहीं ऐसा 45 रहेगा, तो 50x और 45, तो 45 कुछ ऐसे आएगा बेटा, हाथ से टेढ़ा बनता है, आपको माइंड नहीं करना है। चलिए कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो हम इस पे कोऑर्डिनेट लिख देंगे, क्या 50 और 60 है ना, 60 है, सॉरी 50 और ये 60 है, तो 60 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये कहीं ऐसे आएगा, ठीक है। चलिए तो हम कोऑर्डिनेट लिख दिए कि यहाँ पे बेटा क्या आया 50 और 60, एक हमने ये लिख दिया। दूसरा क्या है x 45 और 70, और देखो ये भी प्लस है, यानी x पे इधर को चलना है और y पे इधर को चलना है। फिर से x प्लस है और y प्लस है, तो x पे इधर को चलना है और y पे भी इधर को चलना है। ये बात एम्पल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो x पे कितना मैं चलूँ बेटा 45 चलो सर जी, तो 40 और 50 के बीच में कोई ये 45 होगा, मान लिया हमने, तो 45 चला। y पे कितना चलूँ मैं, y पे कितना चलूँ 70 चलूँ, तो 70 यहाँ पे, यानी कि 70 चलूँ यहाँ पे, तो यहाँ से चलूँगा 70, मान लो ऐसे सीधा, और 45 ना यहाँ पे आ गया, तो कुछ ऐसे आएगा, है ना। 45 यहाँ पे देखो, यही है ना, यही पॉइंट बनेगा मोटा मोटी, ठीक है। चलिए तो मैंने कहा कि एक पॉइंट तो हमारा ये बना और दूसरा पॉइंट क्या बना, ये बना। इसको मैंने क्या लिखा 45 एंड 70, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं अब सेकंड के लिए, क्योंकि ये दो ही पॉइंट हमने एलोकेट किया। क्यों 2 पॉइंट एलोकेट किया, हमने 2 बार ही ट्राई किया था वो x की वैल्यू रखना, तो y की वैल्यू 2 ही आई थी। अगर आप 3 टाइम्स जाते और आगे जाते तो ये पॉइंट और भी मिलते, और भी पॉइंट मिलेंगे, लेकिन 2 पॉइंट से हमें इंडिकेट कर देना है कि इस ग्राफ का नेचर क्या होगा। ज्योग्राफिकली ये अगर सिचुएशन है खरीदने की, तो इनके नेचर क्या होंगे, कितने सॉल्यूशन इनके हो सकते हैं, ये हमें बताना है। आइए सेकंड पे आइए, तो बेटा इस दोनों पॉइंट को मैंने कहा मिला दीजिए, मिला दिया हमने, तो दोनों पॉइंट को सर जी यहीं से मिला दें, नहीं। लेक्चर सेकंड थर्ड देखिए बेटा, मैंने इसका रीजन बताया था, मैंने कहा कि नहीं ये पॉइंट और बढ़ाते इधर और इधर माइनस की तरफ लेते तो कुछ ग्राफ ऐसे से आता ना, तो हमने कहा कि कुछ पीछे से ले लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, और कुछ आगे तक। क्यों, क्योंकि आगे भी कर सकते हो अभी ना, इसलिए कुछ आगे बढ़ा दीजिए, कुछ पीछे, और दोनों पॉइंट पे मिला दीजिए। आइए सर जी मैंने मिला दिया। सेकंड का 50x 50y, यानी कि x 50x ये हो गया हमारा, यही 50x हो गया, y कितना 50, तो 50x और y 50। आप देखिए सेकंड के लिए मैं दूसरा पेन यूज कर लूँ, ये 50, ये 50, ये पॉइंट जाएगा, तो क्या रख दो इसका नाम 50-50 मैच, 50-50 हो गया। चलिए अब दूसरा क्या है 40x, देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि x पॉजिटिव और y भी इधर ही चलेगा, x 40 x की तरफ, y 70 इधर की तरफ, ठीक है। चलिए तो 40 मैं ले लूँ यहाँ पे बेटा, ये 40 लिया मैंने, 40 लिया और 70 y की तरफ, तो 40 के ऊपर और 70 यही लाइन आएगी जो पहले से ऑलरेडी है, और 40 ये यहाँ, ये एग्जैक्ट, तो ये हमारा क्या बना, ये इसको कोऑर्डिनेट को नाम दे दूं मैं 40 और 70, ये पॉइंट 40 क्या बना 40 और 70। अब देखो इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, और किधर से मिलाएंगे, पीछे से, क्योंकि फिगर और लोगे तो और फिगर बढ़ेगी, तो मानेंगे कि और आगे जाएगा और पीछे से भी आ सकता है, ठीक है। चलिए इन दोनों को मैं मिला दूं, चलिए इन दोनों को मिलाएंगे तो देखो ऐसे, ये ऐसा है ना स्ट्रेट लाइन, ये दोनों क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइन, और दोनों पैरेलल हो गए,
फिर से समझिए, दोनों स्ट्रेट लाइन आए और दोनों पैरेलल हो गए। बेटा ये ग्राफ किसके लिए है, एग्जाम में आपको एलोकेट करना है, ये किस सिचुएशन के लिए है, ये रिप्रेजेंट करता है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 का, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, या ओरिजिनल इक्वेशन को लिख दीजिए 4x, ये लिख दीजिए 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, और हमने सिंप्लीफाई किया था ना y इक्वल टू 150, दोनों में कोई लिख दीजिए, ये इसी के लिए है ना। चलिए ये और है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसका इंटरप्रिटेशन, क्या चीज, ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आइए तो मैं इधर लिखूं, ये दिख रहा है कि नहीं, चलिए ये दिख रहा है, ये हो गया बेटा आपका इक्वेशन 4x प्लस, ये दिख रहा है 2y प्लस ये 300, और इसको छोटा मैंने किया था y इक्वल टू 150, दोनों में से कोई एक लिख दो चलेगा। ये इसको इंडिकेट करता है ये वाली ब्लैक वाली लाइन, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब क्या निकला सर, ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली तो हो गया, मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि ये दो सिचुएशन का हमने ग्राफ प्लॉट किया और ये ग्राफ पैरेलल आया, कहीं एक दूसरे को न तो इंटरसेक्ट कर रहा है, न तो कोइंसिडेंट कर रहा है, न तो ये एक्स वाई लूं, ये ग्राफ न तो कहीं एक पॉइंट पे कट कर रहा है, और न ही ये ग्राफ, ये दोनों लाइनें एक दूसरे पे आ रही हैं, कोइंसिडेंट कर रही है, ऐसा नहीं है। तो जब कोइंसिडेंट नहीं की और एक दूसरे को कट नहीं की तो पैरेलल ही दोनों निकल गई, तो क्या बेटा पैरेलल का कोई एक सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं। जब ये कहीं मिलने के चांस नहीं है दूर दूर तक, एक दूसरे पे चढ़ने के चांस नहीं है दूर दूर तक, तो सॉल्यूशन देखो बच्चों, देखो इसको जरा देखो, ये ग्राफ आया, किनका ग्राफ, दो सिचुएशन के दो ग्राफ, इस सिचुएशन का ये ग्राफ और इस सिचुएशन का ब्लैक वाले का ये ग्राफ, ब्लैक ग्राफ इस सिचुएशन का, दोनों को मैंने मिलाया तो पैरेलल हो गई। न तो स्टार्टिंग से कहीं टच करने की पॉसिबिलिटी है, न तो कोइंसाइड करने की, कोइंसिडेंट करने की पॉसिबिलिटी है, और ना ही इंटरसेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है। इधर भी पैरेलल निकल रही है और पैरेलल ही आ रही है और पैरेलल ही जा रही है, मतलब कि बोथ लाइन will never meet at a single point, therefore we cannot determine a single solution for the pair equation, for the pair line। यानी कि कहीं इंटरसेक्ट करती तो जहां पे इंटरसेक्ट करती वहां पे एक पॉइंट आता, कोऑर्डिनेट आता, वो कोऑर्डिनेट इन दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन होता है ना, या कोइंसिडेंट कर जाता तो मेनी सॉल्यूशन बन जाते, क्योंकि दोनों लाइन चिपकी रहती तो जहां जहां टच की रहेगी वहां वहां सॉल्यूशन हो सकते थे, है ना। बट इन दिस सिनेरियो दे नेवर मीट, देयरफॉर वी कैन नॉट डिटरमिन ए सॉल्यूशन इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसलिए आप एक लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे कि आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्राफ we can say that both line will never meet at a single point and are never coincident, so we cannot get, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, we cannot get, ये दिख रहा है, we cannot get a solution, ये solution, यानी कि that is no solution। क्या चीज, ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, चलिए that is आंसर क्या लिखेंगे, मैं इसको ऊपर कर दूं, यहाँ दिख रहा है, नो नहीं दिख रहा है, चलिए इसका यहाँ मैं ये नीचे से ऊपर लिख लेना, नो सॉल्यूशन, ठीक है, आंसर इज नो सॉल्यूशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक अपने आंसर के जस्टिफिकेशन में लिख देंगे कि आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ द
graph. After observation of nature of graph, both line, both straight line never meet at a single point. Therefore, we cannot determine a single common solution for both line. ठीक है, या कोइंसिडेंस भी नहीं करेगी कि हम कह सकते हैं कि मेनी सॉल्यूशन है. तो आंसर इज नो सॉल्यूशन. आंसर इज नो सॉल्यूशन. ठीक है स्टूडेंट, फिर एक बार मैं रिवाइज कर दूं कि हमने सबका एक स्केलिंग की सिचुएशन बनाया, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हमने प्रेजेंट कर दिया. ये अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन हो गया. और ज्योमेट्रिकली प्रेजेंटेशन के लिए हमें दो एक्स और वाई के पॉइंट चाहिए. हमने फर्स्ट इक्वेशन से ये फिगर निकाली. आप 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी. सेकेंड इक्वेशन से ऐसे ही मैंने निकाला, कोऑर्डिनेट बनाया. ये कोऑर्डिनेट इंडिविजुअली तो सॉल्यूशन अपने अपने इक्वेशन के हो सकते हैं, लेकिन दोनों इक्वेशन का कोई कॉमन सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, इसके लिए ग्राफ पे हमने देखा दोनों लाइनें, स्ट्रेट लाइनें पैरेलल निकल गई, कभी मिलने की कोई चांस नहीं है. इसलिए नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. इसका मतलब कोई पॉइंट ऐसा सिंगल नहीं मिलेगा जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. ये मतलब निकला स्टूडेंट. ठीक है, चलिए, होप सो कि यू हैव अंडरस्टैंड इजिली. अदरवाइज मेरे नंबर पे कॉल करिए. अगले चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे कि क्या इक्वेशन को ऐसे ही ट्राई करके चलना पड़ेगा या कोई मेथड होगा जिससे हम पहचान लेंगे कि हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, या कोऑर्डिनेट बनेगा कि नहीं बनेगा, या इंटरसेक्ट करेंगे ये कॉमन पॉइंट पे कि नहीं करेंगी, या पैरेलल हो जाएंगी या कोइंसिडेंट कर जाएगी. ये देख करके हम बता सकते हैं किसके माध्यम से, कांस्टेंट के कोफिशिएंट को देख करके कुछ ऐसे टूल बताऊंगा अगले लेक्चर 5 में. उसको वॉच जरूर करिएगा. ठीक है स्टूडेंट, चलिए. तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. चैनल को बेटा सब्सक्राइब कराना ना भूलो, शेयर करना ना भूलिए. थैंक यू वेरी मच.